लंबे सफर और उस अजीब काले पानी को देखने के बाद श्यामू का मन अब भी थोड़ा असमंजस में था, लेकिन मासी की आवाज ने उसे फिर से सामान्य कर दिया। थक गया है ना, इसीलिए आंखों का धोखा होगा। चल अंदर आ। श्यामू ने खुद को समझाया, शायद सच में थकान की वजह से ऐसा लगा होगा। वो अंदर चला गया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी इस घर के असली रहस्य से उसका सामना होना बाकी था। थोड़ी देर बाद दोनों पुराने लकड़ी के चौकी पर बैठ गए। मासी रसोई में चली गई। रसोई से तड़के की खुशबू आने लगी। कई साल बाद श्यामू को ऐसा लग रहा था मानो वो सचमुच अपने घर लौट आया हो। लेकिन दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर बार बार उसकी नजर अपनी ओर खींच रही थी। उस तस्वीर में मौसा, मासी और एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, लेकिन उस लड़की का चेहरा किसी ने काले रंग से पूरी तरह मिटा दिया था। श्यामू अनजाने में उस तस्वीर को देखने लगा और उसके मन में पहला सवाल उठा, आखिर किसी ने इस बच्ची का चेहरा क्यों मिटाया? रसोई से घी और ताजी रोटियों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। मिट्टी के चूल्हे पर दाल उबल रही थी, एक तरफ सब्जी बन रही थी। मासी बिल्कुल उसी तरह खाना बना रही थी जैसे बचपन में श्यामू के आने पर बनाया करती थी। श्यामू चौकी पर बैठा पूरे घर को ध्यान से देख रहा था। बाहर हवा अब भी चल रही थी। पुराने दरवाजे बीच बीच में अपने आप चरमराने लगते। श्यामू ने एक नजर दरवाजे की तरफ डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। आज भी तुझे आलू की सूखी सब्जी पसंद है ना? मासी, आपको अभी तक याद है? माँ जैसी औरतें अपने बच्चों की पसंद कभी नहीं भूलती। ये सुनकर श्यामू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में अपनी मां की याद ताजा हो गई। आओ बेटा, खाना तैयार है। तीनों जमीन पर बिछी दरी पर बैठ गए। मासी ने बड़े प्यार से थाली सजाई। गरम रोटियां, दाल, सब्जी, अचार और साथ में खीर। मासी, खीर भी बनाई है। तुझे बिना खीर खिलाए मुझे चैन कहाँ मिलता था। इतने साल बाद भी आपको सब याद है? यादें अगर दिल से जुड़ी हों तो कभी पुरानी नहीं होती बेटा। कुछ देर तक तीनों चुपचाप खाना खाते रहे। सिर्फ बर्तनों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर मासी ने धीरे से पूछा, घर पर सब कैसे हैं? तेरी माँ, तेरे पिताजी? श्यामू के हाथ रुक गए। उसने धीरे से पानी का गिलास नीचे रखा। चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मासी, एक बात कहूं? शायद आप मुझसे नाराज होंगी। पहले बात तो बता, फिर तय करेंगे नाराज होना है या नहीं। मैं बचपन से यहाँ आना चाहता था, लेकिन माँ और पिताजी हर बार मना कर देते थे। वो कहते थे हिम्मतनगर अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं बहुत पूछता था, लेकिन उन्होंने कभी वजह नहीं बताई। मैं छोटा था, कुछ समझ नहीं पाया। अब जब बड़ा हुआ तो समझ आया कि रिश्ते दूरी से नहीं, भुलाने से टूटते हैं। इसलिए सबसे पहले आप लोगों के पास चला आया। मासी ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। उनकी आंखें भर आईं। मौसा चुपचाप सामने जमीन को देखते रहे। घर में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। और तेरे माँ पिताजी
वो क्यों नहीं आए? ये बात सुनते ही श्यामू की आंखों से आंसू निकल पड़े। मासी, 6 साल पहले उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। एक ही दिन मैंने अपनी पूरी दुनिया खो दी। अब इस दुनिया में अगर कोई अपना है तो बस आप दोनों। इतना सुनते ही मासी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौसा की आंखें फैल गई और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हे भगवान, इतना बड़ा दुख और हमें खबर तक नहीं मिली। मैं बताना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि किसी से संपर्क ही नहीं हो पाया। फिर पढ़ाई, नौकरी, जिंदगी सब में उलझ गया। लेकिन यकीन मानिए, मैंने आपको कभी नहीं भुलाया। तुम्हारे पिताजी बहुत जिद्दी इंसान थे, लेकिन दिल के बुरे नहीं थे। जी, वो हमेशा आपकी बातें करते थे, लेकिन हिम्मतनगर आने की बात आते ही चुप हो जाते थे। मौसा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, जो अगले ही पल गायब भी हो गई। कुछ बातें इंसान अपने साथ कब्र तक ले जाता है। क्या मतलब? कुछ नहीं, छोड़ो। तभी मासी ने तुरंत बात बदल दी। बस अब और दुख की बातें नहीं। आज मेरा बेटा इतने साल बाद घर आया है। आज कोई नहीं रोएगा। मौसी ने श्यामू की थाली में फिर से खाना परोसा ही था कि अचानक घर के अंदर से किसी बर्तन के गिरने जैसी जोरदार आवाज आई। मासी, कोई अंदर है क्या? नहीं, शायद बिल्ली होगी। मौसा बिना कुछ कहे तुरंत उठे और घर के अंदर चले गए। कुछ पल बाद वो वापस लौट आए। कुछ नहीं है, हवा चल रही थी ना, उसी से एक बर्तन गिर गया था। लेकिन श्यामू की नजर अभी भी घर के अंदर वाले दरवाजे पर ही टिकी थी। उसने अपनी आंखों से देखा था, वो दरवाजा बिना किसी के छुए धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया था। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर चुप रह गया। उसे लगा शायद सफर की थकान उसके दिमाग से खेल रही है। खाना खत्म होने के बाद मासी ने उसके लिए पुराने कमरे में बिस्तर लगा दिया। वही कमरा जहां बचपन में वो और कोमल घंटों खेला करते थे। श्यामू कमरे में गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ बदल चुका था। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसके पास गया। और जैसे ही उसे छूने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, श्यामू बिजली की तरह पलटा, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसके मन का वहम है और वो बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली डर तो अब शुरू होने वाला था। पूरा घर गहरी खामोशी में डूब चुका था। बाहर तेज हवा चल रही थी। पुराने पेड़ों की टहनियां खिड़की से टकरा रही थी। कमरे की खिड़की आधी खुली हुई थी। हवा के हर झोंके के साथ उसका पल्ला धीरे धीरे हिल रहा था। पूरे दिन के सफर की थकान के कारण श्यामू जल्द ही गहरी नींद में सो गया। रात के शायद 1 या 2 बज रहे होंगे। अचानक पूरे घर में किसी के धीरे धीरे चलने की आहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर पुराने लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आहट धीरे धीरे श्यामू के कमरे की ओर बढ़ने लगी। नींद में ही श्यामू ने करवट बदली, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे के बाहर आकर रुक गया है। अचानक
पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि उसे अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई देने लगी। कौन? मूसा जी? कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर धीरे धीरे 3 बार दस्तक हुई। कौन है? फिर वही सन्नाटा। शामू कमरे में चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य था। उसने सोचा, शायद हवा की वजह से आवाज आई होगी। इतना सोचकर वो फिर लेटने ही वाला था कि अचानक कमरे के बाहर से वही अनजानी हंसी एक बार फिर पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। कोमल, क्या वो आ गई? उसे लगा शायद कोमल रात में लौट आई होगी। वो तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकला, लेकिन पूरा बरामदा खाली था। कहीं कोई नहीं। कोमल, अगर तुम हो तो मजाक मत करो, मैं डर जाऊंगा। कोई जवाब नहीं आया। शामू धीरे धीरे बरामदे में आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर आंगन में पड़े झूले पर गई। झूला अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि हवा उस दिशा में बिल्कुल नहीं चल रही थी। ये अपने आप कैसे? शामू ने हिम्मत करके झूले के पास कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, झूला अचानक पूरी ताकत से आगे पीछे झूलने लगा। कौन है? सामने आओ। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन के पीछे बर्फ जैसी ठंडी सांस महसूस हुई। लेकिन शामू तुरंत तेजी से पीछे मुड़ा। उसने चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी उसी पल घर की ऊपरी मंजिल से एक जोरदार आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे ऊपर से कोई भारी चीज जमीन पर आकर गिरी हो। आवाज सुनते ही शामू घबराकर तुरंत घर के अंदर दौड़ गया। आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना बच्चों, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।